तो अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। मान लीजिए यहाँ पर दो रेखाएं L1 और L2 हैं और जिनके समीकरण हैं R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा बी। यहाँ पे आप देख लीजिए R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा बी और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी। इस प्रकार की दो रेखाएं आपको क्वेश्चन पेपर में दी रहेंगी। और अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती, जैसे कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ऐसी स्थिति में जो इसके बीच की दूरी होती है वही हमको निकालना होता है। और उसके बीच की दूरी का सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ पर आप पूरा डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं। ये थ्योरेटिकल करके निकाला गया है और इसका जो रेखा के बीच की दूरी का सूत्र होता है वो होता है A2 माइनस A1 क्रॉस बी। मॉड में रहेगा ये, माइनस आई या प्लस आई, ये पूरा पोर्शन मॉड में रहेगा। यानी पहले आपको बी निकालना है, बी दिया ही रहेगा, और A2 माइनस A1 निकाल लेना है और उसके बाद फिर मॉड बी भी निकाल लेना है। यानी A2 माइनस A1 क्रॉस बी और इसके बाद इसका मॉड और फिर इसका मॉड, इतना निकालना होता है। ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। दूसरी बात है, अगर रेखा हमारी समांतर नहीं है, कैसे पहचानेंगे रेखा समांतर है? ध्यान रखिएगा, अगर रेखा समांतर होगी तो लेमडा और म्यू के गुणांक जो है बराबर होंगे। यहाँ पर लेमडा और म्यू का गुणांक यहाँ पर देखिए एक जैसा दिखेगा आपको, यहीं से पता लगा लीजिएगा रेखा समांतर है कि नहीं है। और एक छोटा सा प्यारा सा सूत्र है जिसको याद कर लीजिएगा। आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, जो कक्षा 11 की फिजिक्स में भी पढ़ाया गया था। तो आप इससे तैयार कर सकते हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी का अगर समांतर है तो उसका सूत्र आपका ये होता है मॉड बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपान मॉड बी। ये मॉड में रहना चाहिए, दोनों ऊपर वाला भी मॉड अलग से लेना, नीचे वाला मॉड भी अलग से लेना है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर रेखा समांतर नहीं है, दो ही पॉइंट याद करने वाले होते हैं और 8 नंबर पक्के, एक बार में 8 नंबर पक्के हो जाते हैं। इसमें लिखा है कि दो रेखाएं अगर समांतर नहीं होती हैं, मान लीजिए रेखाएं समांतर नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रेखा ऐसी ही आ रही है, ये रेखा ऐसी जा रही है, समांतर नहीं है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमको इसकी बीच की दूरी निकालनी होती है तो इसका सूत्र दूसरा होता है। यहाँ पर एक खासियत ये होती है इस रेखा में कि ये जो लेमडा और म्यू के गुणांक होते हैं ये अलग अलग होते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, भी रेखा आएगी, भी सवाल दिखाएंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं तो ऐसी कंडीशन में सूत्र थोड़ा जटिल हो जाता है। ये देख लीजिए, ये वाला सूत्र आपको लगाना है फिर उस स्थिति में। यहाँ पर इस सूत्र को आप देख पा रहे हैं, हमको क्या क्या निकालना है यहाँ पर सूत्र से पता लग रहा है। अगर हम इसके बीच की दूरी d निकालना चाहते हैं तो हमको B1 क्रॉस B2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और A2 माइनस A1 को उसी तरह घटाना है। फिर जब ये सब कुछ हो जाता है इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1 का। जब ये आ जाएगा तो इसका मॉड ले लीजिएगा, ऊपर वाला मॉड अलग और इसी तरह से B1 क्रॉस B2 का मॉड अलग से ले लीजिएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे और इस पर सवाल है। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि आखिर समांतर या असमांतर रेखा के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। और आज हम तैयार करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कक्षा 12 गणित से है। और कक्षा 12 गणित की पढ़ाई में 80 से 85 या 95 नंबर तक लेना आम बात है। अगर आप थोड़ी सी सजगता बरतें तो इसमें नंबर लेने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसे सेट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे रिपीटेशंस आते हैं बार बार जो रिपीट होते हैं, और उनको तैयार कर लेने से आपका काम बन जाएगा। जो हमारा सेक्शन है आज का, जिसका पहला वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के लिए, कक्षा 12 के बच्चों के लिए, तो इनको जो है सबसे बड़ी बात ये समझनी चाहिए कि एक क्वेश्चन है जो रिपीट होता है, सबसे टॉप ट्रेंडिंग पर है, ये हर साल परीक्षा में आता है। सदिश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो सदिश रेखाएं दी रहती हैं, हमको केवल दो सूत्रों को तैयार करना है और हमको उनको देखना होता है कि कौन सा सूत्र इस रेखा में लगेगा, इस प्रश्न में कौन सा सूत्र लगेगा, उसके आधार पर हम लोग लगा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जितने भी आपके अंसार के क्वेश्चंस आए हैं 2023 में, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए और हो सके तो पेन कापी लेकर बैठिए और लगाइए भी साथ में। यहाँ पर लिखा है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं और सारे क्वेश्चन एक एक करके यहाँ पे इस वीडियो में हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है कि सदिश रेखाओं R बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा सदिश रेखा है R बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये दो सदिश रेखाएं हमारे पास दी गई हैं, हमको केवल इनकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम सदिश रेखाओं का समीकरण लिख लेते हैं।
ये दोनों सदिश रेखाओं के समीकरण हमने लिख लिए जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद आपको करना ये है कि आपको इसमें देखना है कि जो लैम्डा या म्यू का गुणांक है वो कैसा है। अगर दोनों बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो लैम्डा के साथ लिखा रहता है या म्यू के साथ लिखा रहता है ये दिक् अनुपात कहलाते हैं। और दिक् अनुपात अगर समान है तो इसका मतलब रेखाओं की दिशाएं समान हैं, और अगर रेखाओं की दिशाएं समान हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, ये तय बात है। और अगर ये दिक् अनुपात बराबर नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है आई कैप, यहाँ पर लिखा है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पर देखिए लैम्डा और म्यू की जगह पर, इसी को पहले देखना है क्वेश्चन में कि क्योंकि इसके दो सूत्र होते हैं तो इस पर कौन सा लगेगा इसको वाच करना है हमको। आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप लिखा है इसमें, और दूसरे में लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई कैप का गुणांक देखिए 1 है, यहाँ पे आई कैप का गुणांक 2 है, बी कैप का जे कैप का गुणांक 3 है, यहाँ पर -3 यहाँ +3, तो ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं तो रेखाएं समांतर नहीं होगी। इसका मतलब ये जो सदिश रेखा दी गई है दोनों ये समांतर नहीं है। तो हमको ऐसा सूत्र लगाना है जो समांतर न होने पर लगता है। तो ये सूत्र आपके सामने आ गया, थोड़ा सा बड़ा है। ईश्वर से मनाइए कि रेखाएं समांतर वाली आ जाएँ, तो उसमें छोटा सा सूत्र लगता है। इसी वीडियो में आपको वही प्रश्न दिखाई देंगे जहाँ पर रेखाएं समांतर होंगी। तो अगर यहाँ पर एक बात मुझे और बतानी है कि इसमें तुरंत यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो ये लिखा हुआ है आई कैप प्लस 2j, ये है A1 और ये है A2 और ये है B1, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अलग से, और ये है B2। हमको पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले इसी को ध्यान देना है कि A1 A2 B1 B2 कहाँ है अगर रेखाएं समांतर नहीं है। अगर रेखाएं समांतर होती तो B1 B2 जो लिखा रहता है उसको केवल B मान लेते हैं बस, क्योंकि दोनों बराबर रहते हैं, इतना सा ध्यान रखना है। और ये पहला क्वेश्चन है, पेन कापी लेके बैठ जाइए, इसको वीडियो रोक करके लिख लीजिए जो लिखा हुआ है। और ये सूत्र हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, सदिश रेखाओं के बीच की दूरी। चूँकि सदिश रेखाएं समांतर नहीं है, असमांतर रेखाएं हैं, इसलिए इसका सूत्र लगेगा D बराबर करके, और ये पूरा A2 माइनस A1, यहाँ पर आप तीर लगा देंगे, सब जगह तीर लगा दीजिएगा, B1 क्रॉस B2। यानी हमको क्या करना है, इसी सूत्र से पता लग जाएगा हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त करनी है। पहले नंबर पे हमको ज्ञात करना है A2 माइनस A1, यानी दोनों जो सदिश रेखाएं हैं A2 और A1 जहाँ पे लिखे होंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। दूसरे नंबर पे हमको मालूम करना है B1 क्रॉस B2। ध्यान रखिएगा जो करना क्या रहता है इसमें, जो सूत्र कह रहा है हमारा A2 माइनस A1 पहले निकालना है, फिर B1 क्रॉस B2 निकालना है, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे। ये पहला सवाल है, हो सकता है कठिन लगे, बाद में सरल लगने लगेगा। और इसके बाद इनके सबके जब ये आ जाए तो इसके बाद इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट के बाद उसका मॉड निकाल लेना है। एक काम तो ये करना है। दूसरा जो हमारा B1 क्रॉस B2 है उसका मॉड निकाल लेना है। इतना सा काम हमारा है। तो ध्यान रखिए क्या क्या करना है। पहले नंबर पे हमको A2 माइनस A1 निकालना है, दूसरे नंबर पे हमको B1 क्रॉस B2 निकालना है, और तीसरे नंबर पर इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। 3 काम हो गया। और जब ये आ जाए तो इसका मॉड ले लेना है, और इसके बाद इसका मॉड ले लेना है। बस इतना सा काम हमारा है। जैसे आ जाए उसका रख दीजिए इसी सूत्र में और हमारा काम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। अब इसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि A2 और A1 क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे A2 माइनस A1 निकालने के लिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ, ये देखिए मैंने इसमें लिख दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ये है A2 और ये है A1। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4, इस आई कैप का गुणांक 4 है, इस आई कैप का गुणांक 1 है, तो 4 में से कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कितना हो गया, 3 आई कैप हो गया। यानी हम क्या निकालने जा रहे हैं, A2 माइनस A1 निकालने जा रहे हैं। तो 4 में से 1 गए, 3 का आई कैप बचा। फिर यहाँ पर देखिए 5 और 2 हैं, 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 जे कैप बचेगा प्लस का, और इसके बाद यहाँ पर देखिए के कैप प्लस है, सब कोई दिक्कत नहीं घटाने में। 6 में से 3 गए, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 का के कैप आ गया। तो A2 माइनस A1 हमारा निकल करके आ गया। आप यहाँ पर देख लीजिए A2 माइनस A1 इसी तरह से घटा दिया गया है और निकल करके आ गया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। एक काम हमारा हो गया। इसके बाद हमको निकालना है B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे
B1 का मान जो होगा उसका गुणांक ले लेंगे और B2 का गुणांक ले लेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट मेथड लगा देंगे। आपको सारणिक हल करना आता होगा तो सारणिक हल करते समय आपको ये आइडिया होगा कि कैसे हम लोग सारणिक हल करते हैं। इसका चिन्ह प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है, यही कर लेना है। देखिए यहाँ पर प्लस लिया गया है, यहाँ पर माइनस लिया गया है, यहाँ पर प्लस लिया गया है। चिन्ह की बात हो गई। उसके बाद जब हम आई कैप लेंगे तो आई कैप को ऐसे काट देंगे। हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा -3 × 1। देख लीजिए, जब आई कैप को हम निकालेंगे तो -3 × 1 और जे कैप हो जाएगा 1 - 4। जब जे कैप निकालने लगे क्या करेंगे, जे कैप निकालेंगे तो ऐसे काट देंगे और ऐसे काट देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, जे कैप निकालने के लिए बचा हमारे पास 1 × 1 और 2 × 2। ये जे कैप निकल आएगा, यानी 1 × 1 हो जाएगा 1 और 2 × 2 हो जाएगा 4। 1 - 4 हो गया। इसके बाद अगर हमको के कैप निकालना होगा तो के कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, के कैप निकालने के लिए सिंपली वही तरीका है लगाने का। जैसे हमको के कैप निकालना है तो के कैप में क्या करेंगे, इसको और इसको क्रॉस कर देंगे। हमारे पास क्या बचा, अब ये बचा, इसका गुणा कर देंगे। तो 1 × 3 यानी 3 और 2 × 3 यानी 6 और ये माइनस भी लगा है, इस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 + 6 हो गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, B1 × B2 निकल आया। अब हमको इनका दोनों को लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो B1 × B2 का मान हमारा जो निकला है वो इतना निकला है और इसके साथ हमारा A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पर डॉट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। जब डॉट लेंगे तो हमको पता है कि जो आई का गुणांक होता है 1 होता है, जे का गुणांक 1 होता है। तो आई का गुणांक ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई का गुणांक 3 है, यहाँ पर आई का गुणांक 9 है, 9 × 3 = 27 और प्लस माइनस 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 का 27 आ गया। इसके बाद देखिए इसका गुणा करिए, यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जे का गुणांक है 3 और इसमें जे का गुणांक है 3, 3 × 3 = 9 हो गया और प्लस का 9 और इसी तरह से 3 × 9 = 27 प्लस का 27। हमारे पास कुल मिला करके जो क्वांटिटी ऐड करने पर आ गई वो आ गई 9। 27 × 9 = 36 और 27 घटा देंगे, 27 से 27 काट देंगे। सबसे बढ़िया तरीका है, इसको काट देंगे 27 और काटने के बाद हमारे पास 9 बचेगा। अब हमारे पास सारा काम हो चुका है। अब इसको हमको लेना है मॉड में। हमारा जो सदिश रेखाओं की दूर होती है इसका मॉड लेंगे। ध्यान रखिएगा, जब इसका हम लोग मॉड लेंगे तो अगर इसका मॉड लेंगे तो मॉड का मतलब इसमें आई कैप जे कैप के कैप है ही नहीं है, तो ये मॉड 9 जो है यही 9 आ गया। तो देख लीजिए A2 - A1 × B1 × B2 का मान 9 आ गया। और इसके बाद जो है B1 × B2 ये है, ये B1 × B2, इसका भी मॉड लेना है आपको। तो B1 × B2 का मॉड लेंगे तो यहाँ पर देखिए B1 × B2 का मान क्या आया है, -9 + 3 + 9। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। इसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और इसके बाद 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। चूँकि ये स्क्वायर है तो सब प्लस हो जाएंगे और इसको करेंगे तो 171 इसका जोड़ने पर आएगा। और 171 को उसमें से 9 बाहर ले सकते हैं, 9 बाहर लेंगे तो 3 बाहर आएगा और हमारे पास 3√19 आ जाएगा। और ये हमारा सब आ चुका है। इसको हम जैसे ही रखेंगे हमारे पास सदिश रेखा की दूरी निकल आएगी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। यहाँ पर असमांतर रेखा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास इक्वेशन निकल करके आ रही है। देख लीजिए, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन हैं और यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं। हमने बताया था कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का आता है। एक मज़े की बात ये भी है कि 8 नंबर आपको आराम से मिल सकता है। यहाँ पर देखिए 2 सदिश रेखाएँ फिर दी गई हैं। r = आई कैप + 2j कैप - 4k कैप और लैम्डा 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप। और यहाँ पर r = 3i कैप + 3j कैप - 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप। ये देखिए, अब की बार हमको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर लैम्डा और म्यू के गुणांक यानी जो दिक् कोज्याएँ हैं वो बराबर हैं। देख लीजिए, और जहाँ बराबर होती हैं, कहने का मतलब ये है कि इसको हम लिखेंगे A1, ये वाला A1 हो गया, इसको लिखेंगे A2, ये वाला A2 हो गया। लेकिन यहाँ पर सब एक जैसे हैं, दोनों समान हैं, इसलिए रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। तो यहाँ पर हम इसको केवल B मानेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ B1 B2 मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको केवल B मान लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। दोनों बराबर है तो B मान लेंगे। तो इसको A1 माना गया, इसको A2 माना गया, इसको B माना गया, इतना ध्यान रखिएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, सदिश रेखाओं का समीकरण लिख लेंगे। पहली सदिश रेखा ये है, दूसरी सदिश रेखा ये है। लैम्डा म्यू के बाद के भाग समान है, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं, इनके दिक् अनुपात बराबर है, अर्थात रेखाएं क्या हैं, इनकी दिशाएं समान हो गई। तो जब मैंने कहा था ना कि खुशनसीब होते हैं जब रेखा समांतर आ जाती है, छोटा सा सूत्र लगता है इसमें सूत्र क्या लगता है, ये समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है
ये होता है A2 माइनस A1, यहाँ वेक्टर लगा दीजिएगा अगर आप चाहेंगे तो, और A2 माइनस A1 निकाल लीजिएगा। उसके बाद उसका B से क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिएगा, यानी जो B लिखा रहेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिएगा, दोनों का मॉड निकाल लीजिएगा, ये इसका दोनों का मॉड निकाल लीजिएगा और B का मॉड निकाल लीजिएगा और इसको उठा के यहाँ पे रख देना है, काम खत्म है। अब देख लीजिए, इसमें हमने बताया कि क्या A1 क्या A2 लेना है, तो ये A1 लिख लिया आपने, A2 लिख लिया और B लिख लिया, तीन ही चीज़ इसमें होती ही है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, A2 माइनस A1, यानी दोनों को घटाना है, इसको और इसको घटा लेना है। घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। पेन कापी लेके बैठेंगे, दोनों घटा के देख लीजिएगा। घटाना कैसे पता ही हो गया होगा, A2 माइनस A1 करना है तो 3i में से i घटाना है तो 2i बचेगा, ये देखिए 2i लिखा हुआ है। फिर आपको 3j में से 2j घटाना है तो क्या बचेगा, j बचेगा, ये j लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख लीजिए -5k और +4k, ये घट जाएगा तो ये -k कैप आ जाएगा, ये आपका घट भी गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो लेना है, क्या हमको क्रॉस लेना है, किसके साथ, B के साथ। तो B कितना है, देखिए यहाँ पर सब साफ लिखा हुआ है, A2 माइनस A1 निकाल ही चुके हैं, इसके साथ B का लेना है। तो यहाँ पर पूरा स्टेप मैंने लिख दिया है ताकि समझने में दिक्कत ना हो। A2 माइनस A1 का मान ये निकाला था आपने और B ये है, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लेने का मतलब डिटर्मिनेंट मेथड लगानी है, सारणिक लगाना है। कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आप I J के लिख लेंगे और I J के लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके गुणांकों को देख लेंगे कौन कौन से गुणांक हैं। I का गुणांक यहाँ पर 2 है और I का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह 2 2 लिखा हुआ है, देखते जाइए, मिटाता जा रहा हूँ। इसके बाद J कैप का यहाँ गुणांक 1 है और J कैप का गुणांक यहाँ 3 है, तो यहाँ देखिए पहले 1 लिखा है फिर 3 लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद फिर K कैप की बात करते हैं। K कैप का गुणांक यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 6 है, तो देखिए -1 और 6 करके लिखा है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। सारणिक हल करना जानते हैं आप, और सारणिक जैसे हल करेंगे आपके पास 9a कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप आ जाएगा घटाने उठाने के बाद। और आपको पता है इसका मॉड लेना है, तो मॉड लेने का मतलब बड़ा आसान है, ये जो 9 है इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 14 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 4 का स्क्वायर कर देंगे, सबको जोड़ लेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप देख लीजिए सामने आ गया, ये आपके सामने आ गया, ऐसा आ जाएगा और इसका स्क्वायर 293 आ जाएगा अंडर रूट में। 293 अंडर रूट के बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ऐसा ही आंसर रहेगा। इसके बाद आपको क्या लेना है, मॉड बी लेना है। मॉड बी लेंगे तो बी वाला जहाँ भी लिखा होगा उसको देख लीजिएगा, इसी प्रकार से कर लीजिएगा। जैसे मॉड बी यहाँ पर कहाँ बी लिखा है, ये लिखा है बी, इस बी को देख लीजिए, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पर इसका ले लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, इनको सबको जोड़ लेना है, अंडर रूट के भीतर कर देना है, बस इतना सा काम है। तो जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड बी का मान अंडर रूट 49 आ जाएगा, 4 9 36 तो 49 आ जाएगा, तो 7 ये बाहर निकल गया, 7 7 49। अब हमको क्या करना है, हमारा आंसर ही आ चुका है लगभग। हमारे पास सदिश रेखाओं के समांतर रेखाओं की न्यूनतम दूरी जो होती है उसका फार्मूला हमारा होता है, यहाँ पर उसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1 क्रॉस बी अपान मॉड बी, और इसके बाद A2 माइनस A1 क्रॉस बी का मॉड आप ले चुके हैं, 293 आया था और इसका 7 आया था, ये देखिए 293 और ये आ गया 7, दोनों को रख दीजिए, अंडर रूट 293 के साथ आपका 8 नंबर फिक्स हो गया है। तो ये मैथमेटिक्स के हमारे बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन और है, आपको कहीं और कोई अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 सदिश रेखाएं दी हुई हैं, थोड़ा सा पार्ट इसका ब्लर हो गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 सदिश रेखाएं दी गई हैं, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, अंसाल से मिला लीजिएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये दिया हुआ है 2 सदिश रेखाएं हैं, ये समीकरण नहीं बना है इसका। 2 सदिश रेखाएं जो हमारी, उनका सदिश समीकरण बना नहीं है, बनाना पड़ेगा। जैसे लैम्डा म्यू करके दिया रहता है वैसा इसमें दिया नहीं है, तो इसको हम तोड़ लेंगे। जैसे लिखा है 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस, देखिए यहाँ पे लिखा है 1 माइनस टी इंटू आई कैप और टी माइनस 2 इंटू जे कैप और 3 माइनस 2 इंटू के कैप, और इसके बाद इसमें लिखा है 5 प्लस टी इंटू आई, नहीं यहाँ पर हो गया टी, यहाँ पर हो गया एस प्लस 1 इंटू आई कैप, 2s माइनस 1 इंटू जे कैप और 2s प्लस 1 इंटू के कैप। आपको इसके पहले संख्याएं दी जाती थी, ऐसा भी दे सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। इसको तोड़ लेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 से i का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा i, और t से i का मल्टीप्लाई करेंगे तो ti। इसी प्रकार से ये भी तोड़ लेंगे, ये भी तोड़ लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो, पहले आप क्या करेंगे, जिसमें t होगा उसको अलग कर लेंगे। तो t किस में है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है, इस स्टेप को अलग कर लेंगे। जैसे आप इस स्टेप को अलग करेंगे तो उसमें से t का मान आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, इस t वाले में से क्या बच रहा है, आई कैप बच रहा है, तो आई कैप आपने लिख दिया, देख लीजिए। इसके बाद इस t वाले में से t निकला गया तो यहाँ पर जे कैप बचेगा, यहाँ जे कैप लिखा हुआ है। यहाँ पर इस t वाले में से आपने
टी निकाल लिया है तो 2k कैप बचेगा, ये 2k कैप आ गया। आप पेन कापी लेके बैठे रहिए, इसको देखते रहिए, लगाते रहिए, और आपके पास अब आप क्या आया, आपके पास उसी प्रकार की इक्वेशन आ गई जैसे लैम्डा म्यू वाली आती थी। देख लीजिए उसी तरह की इक्वेशन आ गई, ये देखिए दोनों उसी तरह की इक्वेशन आ गई। अब हम लोग आराम से देख सकते हैं इसमें, ये A1 का मान है, ये वाला, ये A1 का मान आ गया और ये B1 का मान आ गया। देख लीजिए A1 B1 हमने लिख दिया, ठीक है। R = A + T के फॉर्म में है, तो ये हमारा A1 B1 आ गया। इसके बाद हमारा दूसरा समीकरण S के रूप में है, उसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पर सॉल्व किया गया, एकदम सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी I कैप - J कैप - K कैप प्लस S I कैप प्लस 2J कैप - 2K कैप। यहाँ पर ये देखिए S के फॉर्म में आ गई इक्वेशन, ये भी आपकी उसी तरह की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B2। आप देख लीजिए इसमें फिर से, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, चेक करिए। ये लिखा है I कैप प्लस 2J कैप - 2K कैप और यहाँ पर देखिए लिखा है ये T का गुणांक -I प्लस J - 2K, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब रेखा हमारी समांतर नहीं है, यानी रेखा असमांतर है। रेखा अगर असमांतर है तो सेम उसी तरीके की प्रोसीजर करनी है। हमको क्या क्या निकालना है, पहले A2 - E1 निकाल लेंगे, फिर B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे, फिर जब निकल आएगा दोनों का क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। उसके बाद इसका मॉड निकाल लेंगे पूरे का, फिर इसका मॉड निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे ये सारे मान और हमारी जो है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकल आएगी। आप इसको देख लीजिए, पेन कापी लेके बैठे होंगे तो इसको देख लीजिए। A2 - A1 निकल चुका है आपका, A2 - A1 निकलेगा ये J कैप -4K कैप, यहाँ पे I कैप है ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको 0 I कैप भी लिखा जा सकता है, तो J और K केवल निकल रहा है। इसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे B1 क्रॉस B2 निकाल, तो B1 क्रॉस B2 किससे निकलता है, क्रॉस हमेशा सारणिक से निकलता है। सारणिक से हल करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेंगे और हमारे पास ये B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए इसमें। और इसके बाद फिर B1 क्रॉस B2 का मॉड ले लेना है। मॉड ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का मान जो निकला है 2I कैप -4J कैप -3K, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और 4 का स्क्वायर यानी 16 और 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 9 4 13 और 16 और 13 ये हो गया 29। ये हमारे पास एक मान निकल आया। इसके बाद हमको एक मॉड और लेना है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और इसका भी जब ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट तो हमारे पास 8 मात्रा के इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। ये जो है मॉड निकला है 8, ये निकला है 29, तो सदिश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, D बराबर 8/29, 8/√29, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसको लगाने के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। देख लीजिए यहाँ पर निकाला गया है, ये आपने मान रखा √8/29, ये आपका मान निकल आया। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि एक सीरीज ही ख़त्म हो जाए। ये क्वेश्चन 8 नंबर का फिक्स है जो कि एग्ज़ाम में आएगा, और आप इसको पेन कापी लेके बैठिएगा, आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसको लगाने में। देख लीजिए क्वेश्चन और है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, ये 2 सदिश रेखाएं दी गई हैं और ये दूसरी सदिश रेखा दी गई है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। एक बार फिर से चेक करिए, यहाँ पर 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप लिखा है और यहाँ पर भी वही लिखा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, जैसे बराबर होंगे उसे क्या हो जाएगी, रेखा हमारी समांतर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उपरोक्त दोनों समीकरणों में लैम्डा और म्यू के गुणांक क्या है, समान है, दिक्कनुपात समान है, अतः इनकी दिशाएं समान होने के कारण दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और समांतर हो जाएंगी तो यहाँ पर बहुत ही आसान सूत्र लगता है, आपको पता है छोटा सा सूत्र होता है समांतर का, असमांतर होगी तो बड़ा सूत्र होता है। यहाँ पे करना क्या है, आपको A2 - A1 निकाल लेना है और B निकाल लेना है, उसका क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। फिर आपने क्या किया, आपने A2 - A1 यहाँ पर निकाला, A2 - A1 की वैल्यू आ गई और इसके बाद इसका B से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पे A2 - A1 आपका निकल आया। इसके बाद B भी आपको पता लग गया कि B कितना है हमारा, और इसके बाद इसका ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो A2 - A1 की वैल्यू निकल आई। ये देखिए कैसे निकलेगी, A2 - A1, ये A2 है और ये A1 है, ये इसमें से I और I घटाएंगे तो 3I में से I जाएगा तो 2I बचेगा, ये देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद 3J में से 2J घटाएंगे तो केवल J बचेगा, ये भी लिखा हुआ है। और -5 के और -4 के, तो -5 + 4, -5 + 4 ये हो जाएगा -1, क्योंकि 5 में 4 घटेगा, आसमान चिन्ह घटते हैं। ये हमारे पास A2 - A1 निकल आया। साथ ही साथ हमारे पास B की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों का हमको क्या लेना है, क्रॉस लेना है। तो क्रॉस कैसे लेते हैं यहीं पर आपको समझा दे रहे हैं। क्रॉस लेने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, एक सारणिक बनाएंगे, ऐसे एक सारणिक बनाते हैं
और A2 माइनस A1 का क्या यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, यहाँ पर लिखेंगे जे कैप, यहाँ पर लिखेंगे के कैप और इसी के नीचे इनकी वैल्यू लिख देंगे। A2 माइनस A1 देखिए इसमें लिखा है 2 तो यहाँ लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 1 तो यहाँ 1 और यहाँ लिखा है -1 तो यहाँ -1, ये इसका हो गया। और साथ में B का लेना है तो B का देख लीजिए, ये लिखा है B में आई कैप का गुणांक है 2, जे कैप का गुणांक है 3 और के कैप का गुणांक है 6, 2 3 6, ये देखिए तो यहाँ लिख देंगे 2 3 6। ये इतना सा काम को करना है। इसके बाद इसको हम सारणिक विधि से हल कर लेंगे, ये हमारे पास निकल आएगा और इसका फाइनल आंसर निकलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। ये देख लीजिए, ये हमने इसको किया है। यहाँ पर आप वीडियो रोक करके पेन से अपना बढ़िया आराम से कर लीजिएगा। इसके बाद इसका मॉड ले लेंगे, मॉड रख देंगे, √293/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सदिश रेखाओं के बीच की दूरी का क्राइटेरिया था। 8 नंबर आपके फिक्स हैं। इसको अच्छी तरह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं एग्ज़ाम में, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग पेपर में बैठेंगे तो ऐसी स्थिति हमारी एक समस्या हो जाती है कि हमारा जो कुछ क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सॉलिड होते हैं और इनको आसानी से लगाया जा सकता है। तो आपको पूरा वीडियो में इसको बता दिया गया। अगले वीडियो में फिर हम मैथ के मिलेंगे और आपको कोई नए टॉपिक पे ले चलेंगे जो बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।